कौमी आवाज के नाजरीन खुश आमदीद। भारत में जो जो इंतखाबात का वक्त करीब आ रहा है, मोदी सरकार अपनी शिकस्त को देखते हुए होचे हथकंडों पर उतर आई है। वही हिंदुत्व की सोच रखने वाला मोदी जिसने कश्मीर में भारतीय मुसलमानों को खत्म करने की ठान रखी है और अब वो भारत में भी सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म के लोगों को जिंदा देखना चाहता है। दोस्तों, अब मोदी और भारतीय एस्टेब्लिशमेंट मिलकर मुसलमानों के साथ कौन सा खतरनाक खेल खेलना शुरू कर चुके हैं। मोदी के खतरनाक अज़ाइम क्या हैं और क्या मोदी और भारतीय एस्टेब्लिशमेंट भारतीय मुसलमानों को खत्म करने का मंसूबा मुकम्मल कर सकेंगे। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी दर हकीकत मोदी सरकार की क्या सबसे बड़ी गलती साबित होने जा रही है। इलेक्शन से कबल ही मोदी ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि अरब ममालिक ने मोदी को वार्निंग दे दी है कि अगर भारतीय मुसलमानों को बेघर करने की कोशिश की गई तो अरब ममालिक में बसने वाले भारतीयों पर भी जमीन तंग कर दी जाएगी। दूसरी तरफ यूरोपीय ममालिक ने भी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी पर भारत के बाइकआउट का ऐलान कर दिया है। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी पर उस वक्त मास्टर स्ट्रोक खेला जब उसकी पार्टी की तरफ से जमानत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में आयद करने के लिए कहा गया तो केजरीवाल ने यह कहकर मना कर दिया कि मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया, इन्हें मेरे खिलाफ तहकीकात करने दें ताकि मोदी सरकार का घिनौना चेहरा पूरी दुनिया के सामने और बिलखसूस भारतीयों के सामने बेनकाब हो जाए। दोस्तों, मैं आपको असल गेम समझाता हूं, मोदी और भारतीय एस्टेब्लिशमेंट का असल प्लान क्या है। दर हकीकत अब मोदी भी उस ग्रेट गेम, उस ग्रेट मॉडल का हिस्सा बन चुका है जो दुनिया के दीगर ममालिक में राइज है। एस्टेब्लिशमेंट का बगल बच्चा, जी हाँ दोस्तों, दुनिया के दीगर ममालिक में ऐसी हुकूमतें नाफिज की जा रही हैं जहां एस्टेब्लिशमेंट अपने बगल बच्चे की हुकूमत को पावर में लेकर आती हैं। इसकी जीती जागती मिसाल पाकिस्तान और बांग्लादेश हैं, जहां बांग्लादेश में हसीना वाजिद मुसलसल तीसरी बार इक़्तिदार में बराजमान हुई हैं, जबकि हसीना वाजिद की अवामी सपोर्ट बिल्कुल जीरो थी, लेकिन फिर भी वो इक़्तिदार पर काबिज हो गई। बिल्कुल उसी तरह मोदी भी अब की बार तीसरी बार वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब देख रहा है। पाकिस्तान में भी कुछ ऐसा ही मॉडल नाफिज किया गया है। एस्टेब्लिशमेंट का बगल बच्चा शहबाज शरीफ की हुकूमत को बना दिया गया। हालांकि पाकिस्तान में अब की बार अवाम ने सबसे ज़्यादा वोट इमरान खान को डाले थे, लेकिन आपने देखा एस्टेब्लिशमेंट ने अवाम की राय को खुड्डे लाइन लगाते हुए अपनी मर्जी का वज़ीर आज़म बना दिया और अब भी अपनी मर्जी के वज़ीर पाकिस्तान में लगाए जा रहे हैं और मर्जी के कवानीन बनवाए जा रहे हैं। दोस्तों, ये पूरी कहानी बताने का मकसद सिर्फ इतना था कि भारत में भी यही मॉडल नाफिज किया जा रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की पार्टी की मकबूलियत इस वक्त भारत में सबसे ज़्यादा है और ऐन मुमकिन था कि वो इलेक्शन से कबल मजीद जलसे जलूस करके अपनी मकबूलियत को आसमानों तक पहुंचा सकता था, लेकिन क्योंकि वो भारतीय मुसलमानों के हक में था, मोदी के मुतनाज़ा शहरियत के कानून को दिल्ली में नाफिज करने से अरविंद केजरीवाल ने इनकार कर दिया था। बस इसी बात की सज़ा अरविंद केजरीवाल को दी गई और जेल में डाल दिया गया। दोस्तों, जिस तरह पाकिस्तान में इलेक्शन से कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह को जेल में डाल दिया गया और बिला वजह के मुकदमात में सजाएं सुना दी गई, पीटीआई को तितर बितर कर दिया गया, बिल्कुल उसी तर्ज पर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के साथ करने का प्रोग्राम बना लिया गया है। लेकिन पाकिस्तान की जमहूरियत और भारतीय जमहूरियत में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। जिस तरह सिख बरादरी ने पूरा मुंबई सर पर उठा लिया था, अगर मुतनाज़ा शहरियत को लेकर भारतीय सरकार और मोदी ने कानून वापस ना लिया तो एक बहुत बड़ा तूफान भारत में बर्पा हो जाएगा। इस वक्त अमेरिका ने मोदी के इस मुतनाज़ा कानून के खिलाफ खुलकर आवाज़ उठाई है। यूरोपीय यूनियन भी मैदान में आ चुकी है। अरब ममालिक ने धमकी दे दी है कि अगर भारतीय मुसलमानों को बेघर किया गया तो अरब ममालिक से भी हिंदू बरादरी को बेदखल कर दिया जाएगा। दोस्तों, ये बहुत बड़ी धमकी है जो अरब ममालिक ने दी है। दोस्तों, वैसे अगर देखा जाए तो मोदी सरकार दुनिया भर में आबाद भारतीय बाशिंदों को सरमायाकारी के लिए लभाती है, मगर अपने ही मुल्क में मौजूद मुसलमानों पर ज़मीन तंग की जा रही है। इस वक्त भारतीयों की कसीर तादाद अरब ममालिक में बसिलसिला रोज़गार मौजूद है। सोचें, अगर उन्हें
वहां से बेदखल कर दिया गया तो फिर मोदी सरकार का क्या हाल होगा। दोस्तों, दर हकीकत मोदी इलेक्शन से कबल मजहब कार्ड खेल रहा है, लेकिन ये मजहब कार्ड मोदी के लिए उल्टा पड़ गया है, क्योंकि इससे भारत में बसने वाले करोड़ों मुसलमानों की हमदर्दियां दूसरी जमातों के साथ बढ़ गई हैं और इलेक्शन में ये कभी भी मोदी को वोट नहीं डालेंगे। शहरियत के मुतनाज़ा बिल में मुसलमान तारकीन वतन को शहरियत का हक नहीं दिया गया। भारतीय लोकसभा ने शहरियत का तरमीमी बिल मंजूर किया था, जिसके मुताबिक मुसलमानों के अलावा तमाम गैर कानूनी तारकीन वतन को भारतीय शहरियत दी जा सकेगी, सिर्फ मुसलमानों को नहीं। बिल की हमायत में 293 जबकि मुखालफत में 82 वोट पड़े। दोस्तों, केजरीवाल को इस बात की सजा दी जा रही है कि वो भारत में मुसलमानों के खिलाफ बनने वाले कवानीन की मुखालफत में था। दिल्ली में कानून नाफिज करने से इनकार कर दिया था। 200 से 400 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने वाला केजरीवाल मोदी का सबसे बड़ा इलेक्शन में मुद्दे मुकाबिल है। मुसलमानों पर होने वाले मुजालिम के बाद केजरीवाल ही है जो इस वक्त पूरे भारत में सबसे मकबूल है, और यह मकबूलियत इस हद तक बढ़ चुकी है कि भारतीय अवाम अरविंद केजरीवाल को मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा दे चुकी है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान में पीटीआई इमरान खान की मकबूलियत सबसे ज़्यादा है, बिल्कुल वैसे ही भारत में इस वक्त आम आदमी पार्टी सबसे ज़्यादा मकबूल हो चुकी है, क्योंकि भारत में पाकिस्तान की तरह इलेक्शन में ठप्पा लगाने का सिस्टम मौजूद नहीं। इलेक्शन में पाकिस्तान की तरह वही दकियानूसी निज़ाम मौजूद नहीं, क्योंकि भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स मौजूद हैं। इसलिए भारत में लोगों का वोट चोरी नहीं होता और ऐन मुमकिन है आम आदमी पार्टी अब की बार मोदी सरकार को शिकस्त दे देगी। दोस्तों, अब जबकि आम आदमी पार्टी के तमाम सरकर्दा रहनुमा जेल में हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि पार्टी और दिल्ली हुकूमत कैसे चलेगी। इस वक्त बड़ा चैलेंज एक मुतबादिल मगर काबिल क़यादत की तलाश होगी, जो केजरीवाल की गैर मौजूदगी में दिल्ली में पार्टी और हुकूमत को संभाल सके। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे इमरान खान की पार्टी के साथ इलेक्शन से कबल किया गया था। बदअनवानी के खिलाफ तहरीक से सुर्खियों में आने वाले अरविंद केजरीवाल ने तकरीबन 11 साल कबल सियासी निज़ाम को साफ करने और तरक्की का वादा करते हुए सियासत में कदम रखा था, और इनकी गिरफ्तारी एक ऐसे मौके पर अमल आई है जब आम आदमी पार्टी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और गुजरात में अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू करने वाली थी और केजरीवाल उसके सरखेल थे। आम आदमी पार्टी के रहनुमा सूरभ भारद्वाज ने कहा कि वजीर आला की रिहाइश गाह की मुकम्मल तलाशी ली गई, सिर्फ 70,000 रुपए नकद मिले, जिसे ईडी ने वापस कर दिया। वजीर आला का मोबाइल फोन छीन कर उन्हें गिरफ्तार किया गया था। पूरे छापे में कोई गैर कानूनी रकम, दस्तावेज या सबूत नहीं मिला था। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक मोदी सरकार ने मुस्लिम दुश्मनी के तहत मुतअद्दिद रियासतों में मदारस पर पाबंदी लगाते हुए लाखों तलबा को रवायती स्कूलों में दाखिले की हदायत कर दी है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने मदरसों से मुतल्लिक 2004 का कानून मनसूख करते हुए कहा कि दीनी मदारिस से मुतल्लिक कानून से आईनी सेकुलरिज्म की खिलाफ वर्जी होती है। मज़कूरा पाबंदी एक ऐसे वक्त में लगाई गई है जब भारत में अगले माह इलेक्शन होने जा रहे हैं। मौजूदा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तीसरी बार इक़्तिदार में आने की मज़मून कोशिशें कर रहे हैं। इस इक़दाम से सिर्फ उत्तर प्रदेश में 25,000 मदारिस बंद होने का खतरा है, जबकि 27 लाख तलबा और 10,000 उसातिज़ा मुतासिर होंगे। रियासत के 24 करोड़ अफराद में हर 5वां शख्स मुसलमान है। मुसलमान और दीगर इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने इल्ज़ाम आयद किया है कि इलेक्शन के करीब आते ही भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के रहनुमाओं ने इस्लाम मुखालिफ नफरत अंगेज तकरीरें शुरू कर दी हैं, जिससे मुल्क में अफरा तफरी जैसी सूरत हाल पैदा हो चुकी है और यूं भारत में एक बार फिर मुस्लिम हिंदू फसादात फूटने का खदशा है। दोस्तों, जो कुछ भी हो, मोदी का मुतनाज़ा शरीयत कानून का बिल खुद मोदी के गले का फंदा साबित होगा, क्योंकि ऐसा करने से पूरी दुनिया में बसने वाले हिंदुओं के लिए भी ज़मीन तंग हो जाएगी। जितने भी मुसलमान ममालिक हैं मुमकिन तौर पर बदले में हिंदू धर्म वाले लोगों को अपने मुल्क से निकाल बाहर फेंकेंगे, जैसे अरब ममालिक ने धमकी दे दी है। दोस्तों, ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।